हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल निस्बा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर। आपके चैप्टर का नेम है द ग्रेट स्टोन फेज 2। प्रीवियस वीडियोस में हमने वन शॉट रिवीजन किया, एक्सप्लेनेशन किया आपके चैप्टर की। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपके कॉम्प्रहेंशन चेक पर दिए गए हैं आपके ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है, अर्नेस्ट वर्ड्स रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइज ओल्ड सेइंग्स। कि अर्नेस्ट जब भी बोलता था ना, मतलब कितना वो लोगों को कितनी अच्छी अच्छी बातें बताता था, कितना हम्बल था वो। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच है। तो ये पहला वाला जो हो गया आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सेकेंड है आपका, टोटल स्ट्रेंजर्स फ्रॉम फार अवे हु विजिटेड अर्नेस्ट इन द वैले फाउंड हिज फेस फेमिलियर। यानी अर्नेस्ट जो था सबसे बहुत अच्छे से बात करता था। ठीक है, और वो देखा मतलब फेमिलियर फेस था, यानी सबने देखा हुआ था उसे। ठीक है, और जो स्ट्रेंजर्स थे, ठीक है, उससे मिलने भी आते थे, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी आपका सेकंड भी बिल्कुल ट्रू है। थर्ड है आपका, द ग्रेट स्टोन फेस कन्फर्म्ड अर्नेस्ट व्यू दैट द पोएट कुड बी वर्थी ऑफ इट्स लाइकनेस। कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो कंफर्म था कि अर्नेस्ट का जो व्यू पॉइंट है कि पोइट जो है वो वर्थी है लाइकनेस के। तो क्या ग्रेट स्टोन फेस कंफर्म था इस बात को लेकर? तो नहीं, वो सिर्फ स्माइल करा था, बट वो कंफर्म नहीं था कि पोइट ही हैं ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाले पर्सन। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, ये गलत है। फोर्थ है आपका, व्हेन अर्नेस्ट एंड द पोएट मेट दे रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड ईच अदर इक्वली। यानी जब अर्नेस्ट और पोएट एक दूसरे से मिले तो वो एक दूसरे के लिए बराबर ही इज्जत कर रहे थे, है ना। एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी फील कर रहे थे दोनों ही। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, फिफ्थ है आपका, द पोएट अलॉन्ग विद अर्नेस्ट एड्रेस द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैले। यानी जो पोएट और अर्नेस्ट दोनों ही जो वैले के लोग थे उनको जो वैले में रहने वाले लोग थे उनको एड्रेस कर रहे थे, यानी वो बातें बता रहे थे। नहीं, ये भी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि अर्नेस्ट ही एड्रेस कर रहे थे वैले के लोगों को। सिक्स है आपका, द पोएट रियलाइज दैट अर्नेस्ट थॉट्स वर फार नोबलर देन हिज ओन वर्सेस। अब जो पोएट हैं उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो अर्नेस्ट है उनकी जो थॉट्स हैं वो उनकी पोएम से भी ज़्यादा नोबलर हैं, यानी ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये पहला आपका ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड आपका फॉल्स, फोर्थ आपका ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पर। वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 137 पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ वाज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली। यानी अर्नेस्ट डिफरेंट कैसे था बाकी लोगों से। ठीक है, तो अर्नेस्ट वॉज अनलाइक अदर कॉमनर्स इन द वैली। ही वॉज अ गुड, सिंपल हार्टेड, नोबल एंड थॉटफुल पर्सन। यानी बहुत ही अच्छा पर्सन था वो, काइंड हार्टेड था, सबकी मदद करता था और बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, ही हैड बीन अंडर ऑब्जर्वेशन, और मतलब वो उसके जो थॉट्स थे वो बहुत अच्छे थे। ही डिड नॉट गो विद द क्राउड, ही वेलकम टोटल स्ट्रेंजर्स एज द प्रॉफिट्स। यानी वो जो भी स्ट्रेंजर्स होते थे उनसे भी बहुत अच्छे से बात करता था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा पर्सन था वो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वाई डिड अर्नेस्ट थिंक द पोएट वॉज लाइक द स्टोन फेस। अब क्यों अर्नेस्ट ये सोचता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह जो पोएट है वो दिखते हैं। तो क्यों सोचा था उन्होंने? क्योंकि द पोएट रॉट वंडरफुल सॉन्ग्स। क्योंकि जो पोएट है वो बहुत वंडरफुल सॉन्ग्स लिखते थे, किसके ऊपर? ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते थे। तो जब अर्नेस्ट उनको पढ़ते थे तो उनको ऐसा लगता था कि पोएट ही है वो पर्सन जो कि रिजेंबल करेंगे ग्रेट स्टोन फेस को। He had celebrated the great stone face in one of his poems. When Ernest read this poem, he became convinced that the poet was like the stone face. यानी जब भी वो उनकी पोएम को पढ़ते थे तो उनको लगता था हाँ यही वो पोएट है जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह रिजेंबल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द पोएट हिमसेल्फ से अबाउट हिज थॉट्स एंड पोएम्स। जो वो पोएट थे उन्होंने अपने थॉट्स के बारे में और अपनी पोएम्स के बारे में क्या बोला? तो द पोएट confessed that he was not worthy to be compared with the stone face. His actions did not match with his thoughts. उन्होंने क्या बोला जब अर्नेस्ट ने बोला था कि आप इतनी अच्छी पोएम्स लिखते हो तो आप तो ज़रूर इसके लायक हो कि आप ग्रेट स्टोन फेस की तरह मैच करो। लेकिन पोएट ने क्या बोला था कि नहीं, मैं इस ग्रेट स्टोन फेस से मैच करने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे थॉट्स हैं वो बिल्कुल भी मेरी लाइफ से मैच नहीं करते हैं। यानी जो मैं सोचता हूँ उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ। मैं भी खुद कभी कभी अपने ही लिखे हुए वर्सेस पर शक करता हूँ। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कही थी पोएट ने कि मैं इस लाइकनेस के वर्थी नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेड द पोएट प्रोक्लेम अर्नेस्ट वॉज द स्टोन फेस। यानी क्या चीज़ जो है पोएट को ऐसी लगी, मतलब उन्होंने क्या प्रोक्लेम किया कि अर्नेस्ट ही मतलब ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देते हैं। तो अर्नेस्ट एंड द पोएट टुगेदर वेंट टू अ मीटिंग प्लेस। अर्नेस्ट एड्रेस द गैदरिंग
यानी जब अर्नेस्ट जो है वो पोएट के साथ गए थे मीटिंग के लिए, ठीक है, जहाँ पे अर्नेस्ट जो है सबको गैदर करके इकट्ठे करके एड्रेस कर रहे थे लोगों को, पीपल वैली के जो लोग थे। हिज वर्ड्स हैड पावर एंड हिज थॉट्स हैड डेप्थ, यानी जो उनके वर्ड्स में बहुत ताकत थी और उनके जो थॉट्स थे उनमें बहुत गहराई थी। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव। और जो वो बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि उनकी मतलब एकदम गुड, बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताई हुई, अच्छे कर्मों की ज़िंदगी बिताई हुई, और सेल्फ लव मतलब सेल्फलेस लव, यानी कि कोई उसमें वो नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फिशनेस भरी पड़ी है उनके वर्ड्स में, ऐसा नहीं था। जो वो बोल रहे थे वो वही बोल रहे थे जो उनकी लाइफ में पूरा उन्होंने किया, जो सच ही बोल रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बस वो बोल रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छे कर्म किए नहीं और बस वर्ड बहुत अच्छे अच्छे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उनके वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर थी। तो द पोएट वॉज कन्विंस्ड दैट अर्नेस्ट, तो जो पोएट थे अर्नेस्ट से बहुत कन्विंस्ड हो गए। वॉज मच नोबलर दैन हिम, और उन्होंने ये बात सोच ली कि वो उनकी पोएम से भी ज़्यादा अच्छे थॉट्स वो सोचते हैं। Ernest's face has such a grand expression that he declared that Ernest bore the likeness of the Great Stone Face. अब जब अर्नेस्ट बात कर रहा था, लोगों को एड्रेस कर रहा था, तो अचानक उसने बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया जिससे कि अर्नेस्ट जो पोएट है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ यही है वो पर्सन जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। अब ये बतानी है कि ये किस पर कही गई हैं, अर्नेस्ट पर या पोएट पर। पहला आपका, देयर वॉज अ गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड, यानी उनकी खुद की लाइफ और उनके वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पोएट की बात हो रही है, ठीक है, कि जो वो वर्ड्स लिखते थे वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, तो बहुत ज़्यादा गैप था। सेकेंड है, हिज वर्ड्स हैड द पावर ऑफ ट्रूथ एज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, यानी उनके वर्ड में बहुत पावर थी और उनके थॉट्स में बहुत गहराई थी। जो वो बोल रहे थे वही जो वो सोच रहे थे वही वो बोल रहे थे। तो कौन है ये? हमारे अर्नेस्ट, ठीक है। थर्ड है हमारा, हिज वर्ड्स वर एज सूथिंग एज अ हेवनली सॉन्ग बट ओनली एज यूजफुल एज अ वेग ड्रीम, यानी जो उनके वर्ड्स थे वो तो हेवनली सॉन्ग की तरह थे बट वो सिर्फ एक ड्रीम थे। तो वो ये किसके लिए कहा गया है? पोएट के लिए, ठीक है। अब फोर्थ हमारा, हिज थॉट्स वर वर्थी, यानी उनके थॉट्स बहुत ही लायक थे। किसके? अर्नेस्ट के। फिफ्थ है हमारा, वट एवर ही सेड वॉज ट्रूथ इटसेल्फ, यानी जो वो बोलते थे उनमें सच्चाई थी। तो ये है अर्नेस्ट के लिए। अब सिक्स है हमारा, हिज पोएम्स वर नोबल, यानी उनकी पोएम्स जो थी बहुत नोबल थी। किसकी? पोएट की। हिज लाइफ वॉज नोबलर दैन ऑल द पोएम्स, यानी उनकी लाइफ जो थी वो पोएम से भी ज़्यादा नोबलर थी। किसकी? अर्नेस्ट की। ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स, यानी वो उन्हें खुद के ही थॉट्स में फेथ नहीं था, यानी बहुत कम विश्वास था। किसको? पोएट को। हिज थॉट्स हैड पावर एज दे एग्रीड विद द लाइफ ही लिव्ड, उनके थॉट्स में बहुत पावर थी और वो वही बात पे एग्री कर रहे थे जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जी थी, ठीक है। तो ये कौन है? हमारे अर्नेस्ट। तो ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ, ट्रूथ इज बेस्ट एक्सप्रेस इन वन सेक्शन, ही वॉज ट्रूथफुल एंड ही वॉज ग्रेट। तो अब सच्चाई किसमें थी? पूरी तरीके से अर्नेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अर्नेस्ट की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं, पहला वाला हमारा पोएट अर्नेस्ट, थर्ड हमारा पोएट, फोर्थ पोएट, फिफ्थ अर्नेस्ट, सिक्स्थ पोएट, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 है हमारा, हु बाय कॉमन कॉन्सेंट टर्न्ड आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। अब मतलब जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह कौन दिखाई देता था? किसने मतलब सारे लोगों ने किस चीज़ पर एकदम से आके कॉमन हो गए सब कि हाँ हाँ यही बात सच है। तो अर्नेस्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय कॉमन कंसेंट एग्जैक्टली लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। तो सारे जो भी लोग थे वैले के वो सब एक बात पर आके रुक गए कि हाँ जो अर्नेस्ट है वही है ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाला। सेकेंड है, डिड अर्नेस्ट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू, व्हाट डिड ही से अबाउट। अब लोगों ने तो मान लिया था कि हाँ अर्नेस्ट ही वो पर्सन है। क्या अर्नेस्ट ने माना? और वो क्या उसने फिर क्या बोला? ठीक है, तो नो, अर्नेस्ट स्टिल वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू। अर्नेस्ट अब भी नहीं मान रहा था कि ओल्ड प्रोफेसी जो है वो फुलफिल हो गई है। वो तो अभी भी यही सोच रहा था कि मुझसे भी ज़्यादा कोई नोबलर पर्सन आएगा और मैं उसको देख पाऊंगा। ही होप दैट सम डे अ मैन वाइजर एंड नोबलर दैन हिम वुड कम एंड वुड लुक ट्रूली सिमिलर टू द ग्रेट स्टोन फेस। अब भी वो यही सोच रहा था कि कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह रिजेंबल करेगा। तो बच्चों ये थे आपके ओवरऑल क्वेश्चन आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।